नमस्कार दोस्तों, आज इनसाइट स्टोरी में दो ऐसे मामले लेकर आए हैं जो त्रासदी तो कही जाएंगी, लेकिन एक में शामिल सभी लोगों की जान बच जाती है, जबकि दूसरा ऐसा मामला है जिसमें सिर्फ इस घटना में शामिल एक ही व्यक्ति बच पाता है। जी हाँ, बात कर रहे हैं दुबई के एक ऐसे घटनाक्रम की जो वहाँ के मरीना शहर की बात है। यहाँ पर 67 माला का एक बिल्डिंग है जिसमें नीचे से लेकर ऊपर तक आग लग जाती है। जिस समय यह घटना होती है 13 जून की बात है, और घटना होने के साथ ही यहाँ कई लोग इस बिल्डिंग में मौजूद रहते हैं। उनकी संख्या 3830 होती है, लेकिन जैसे ही प्रशासन तक यह जानकारी पहुंचती है तेजी से लोग एक्टिव होते हैं। पुलिस हो, प्रशासन हो या बचाव और राहत कार्य में लगे हुए कई समाज सेवी संगठन वहां पहुंचते हैं और लगभग 6 घंटे का जो रेस्क्यू होता है उसके बाद उन सभी लोगों को बचा लिया जाता है। अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है कि इस घटनाक्रम में किसी की जान गई है, लेकिन यदि देर होती तो जरूर कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। कुछ ऐसा ही मामला भारत के गुजरात के पास गुजरात में स्थित अहमदाबाद, जिसमें एक प्लेन क्रैश हुआ। यह भी एक बड़ा ही दुखद समाचार और घटना ही कही जाएगी। इसमें लगभग 270 लोगों की जान चली गई। इसी घटनाक्रम से एक जुड़ा हुआ मामला है जिसमें एक 17 सेकंड का वीडियो, जैसे ही यह घटना होती है उसके करीब 20 से 25 मिनट बाद न सिर्फ अहमदाबाद बल्कि भारत के अलग अलग कोनों के साथ ही पूरे विश्व में यह फैल जाता है। सवाल उठता है कि वीडियो किसने बनाया, कहाँ से आया। हालांकि इस समय जांच एजेंसियां कहें या बचाव कार्य में लगे हुए लोगों की बात करें, यह सभी इस बात पर ध्यान देते हैं कि इस घटना में किस किस को बचाया जा सकता है। बता दें कि जब अहमदाबाद से लंदन तक जाने वाला यह एयर इंडिया का प्लेन जो है अहमदाबाद के जो सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से उड़ता है और करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर तक उड़ने के बाद एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग पर गिरता है। यहाँ भी कई लोग रहते हैं। ऐसे यदि देखें तो 242 लोग उस प्लेन में रहते हैं, उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति की जान बचती है। वहीं यदि बात की जाए वहाँ मौजूद लोगों की तो इस तरह कुल 270 का जो आंकड़ा आया है, लगभग इतने लोगों की उसमें जान जा चुकी है। यहाँ बचाव कार्य पूरा चलता है और प्रयास किया जाता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके, लेकिन हादसा इतना बड़ा होता है कि उसमें कई लोगों की जान चली जाती है। अब यहाँ सवाल उठता है, क्योंकि हमारी मीडिया जो है जांच एजेंसियों से तेज चलती है, उन्होंने सवाल उठाना शुरू किया कि आखिर कौन है जिन्होंने इस 17 सेकंड के वीडियो को बनाया। यहाँ जब मीडिया के माध्यम से यह बात उठती है तो कहीं ना कहीं गुजरात की जो अहमदाबाद की पुलिस है वह भी सक्रिय होती है और यह पता लगाने का प्रयास शुरू करती है। पता लगता है कि यह वीडियो जो गुजरात के अहमदाबाद में ही एक जगह है वहाँ से बनाया गया और वहाँ से रिलीज़ हुआ है। बस यहीं से शुरू होती है एक नई जांच, लेकिन यह जांच इस पूरे मामले में कितनी जुड़ी हुई है या इसको तलाशने में या जांच को लेकर इस वीडियो का कितना महत्व है, इस पर फोकस करना शुरू हो जाता है। कई लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि कहीं यह किसी को पहले से तो नहीं पता था कि इस तरह का कोई हादसा होने वाला है, इस कारण यह पूरा वीडियो बना है। और कुछ लोग यह भी मान रहे थे कि कहीं ना कहीं यह किसी सीसीटीवी का फुटेज हो सकता है, लेकिन नहीं, यह वीडियो एक 17 साल के बच्चे द्वारा बनाया गया था। पुलिस को यह पता लगता है, पुलिस उसके घर पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद जो कि सादी वर्दी में पुलिस जाती है तो वहाँ से उस बच्चे से पूछताछ करती है। जहाँ कोई खास सबूत उनको नहीं मिलता, ऐसी स्थिति में उस बच्चे को, उसकी बहन को और जिस मकान में वह किराए से रह रहा है उन पूरे लोगों को थाने लेकर आती है। वहाँ पर पूछताछ शुरू होती है। बच्चा इतना डर जाता है कि सूत्र बताते हैं कि वह कहता है कि ना तो आज के बाद कभी वीडियो बनाऊंगा और ना अपने गांव से अहमदाबाद आऊंगा। हो सकता है कि बच्चे से कुछ सख्ती की गई हो,
खैर वो अपनी जगह है और जांच का विषय भी है। लेकिन यहाँ बता दें कि जो बच्चा है उसकी कहानी एक अलग है। वह अहमदाबाद के पास ही रहने वाले एक अरावली गांव का रहने वाला है, जिसके पिता मेट्रो में एक सुपरवाइजर के रूप में काम करते हैं और वहीं पर लंबे समय से किराए के मकान में रह रहे हैं। उनकी बहन, जो उस बच्चे की बहन होती है, वो कई बार वहाँ पर अपने पिता के साथ गांव से शहर तक आती जाती रही। लेकिन जो बच्चा है आर्यन, वो शायद पहली बार आया था, गर्मियों की छुट्टी थी और गर्मियों की छुट्टी होने के कारण वह सोच रहा था कि गांव से पिता के पास तक आए। 12:39 के आसपास का समय था और 12 जून था जब उसे हवाई जहाज की तेज आवाज़ सुनाई देती है। वह नीचे बैठा रहता है। कहीं ना कहीं यह आवाज़ इसलिए तेज होती है क्योंकि जो एक ऊंचाई होनी चाहिए प्लेन की, वहाँ से काफ़ी नीचे वह उड़ रहा था। ऐसे में वह तुरंत ऊपर आता है और देखता है कि इतने नीचे से प्लेन जा रहा है, तो वह अपना मोबाइल चालू करता है और उस प्लेन को रिकॉर्ड करने लगता है। यह 17 सेकंड का कुल वीडियो है। यहाँ से प्लेन जाता है और जहाँ जो उसने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करना शुरू किया, कुछ देर बाद आगे चलकर जो एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग होती है उसमें गिर जाता है। आग के गुब्बारे उड़ने लगते हैं, धुआं उड़ने लगता है। वह सहम जाता है और अपनी बहन को आवाज़ लगाता है। बहन ऊपर आती है और उसको जैसे ही वह वीडियो दिखाता है तो वह भी चौंक जाती है और डर जाती है। ऐसे में यह वीडियो वह अपने पिता के पास पहुंचाते हैं। पिता, जो कि देखते ही घबरा जाता है कि एकाएक ऐसे कैसे हुआ है और ये है क्या। उस टाइम तक ज़्यादा किसी को पता नहीं रहता, बस एक आवाज़ जो अहमदाबाद में गूंजी उसको लेकर लोग बातें करते हैं, लेकिन इतना बड़ा हादसा हो गया यह शायद किसी को पता नहीं रहता। यही कारण है कि उसके पिता अपने दोस्तों के बीच ये इस वीडियो को फॉरवर्ड करते हैं। फॉरवर्ड जैसे ही होता है तो एक के बाद एक यह अहमदाबाद से पूरे गुजरात से भारत और पूरी दुनिया भर में वीडियो को बनाने के पीछे सिर्फ यह उद्देश्य है कि हर किसी को एक निगाह से ना देखा जाए, क्योंकि कई बार छोटे छोटे एविडेंस भी बड़ी जांच में सहयोगी बन सकते हैं और बच्चे द्वारा बनाया गया यह वीडियो काफ़ी कारगर सिद्ध हो सकता है, क्योंकि हो सकता है उसमें टाइमिंग और तमाम तरह की और जो जांच, जैसे कि एरोप्लेन जब उड़ रहा है उसमें कुछ खामियां भी नज़र आ रही हैं, जिसको लेकर भी जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। तो यह उद्देश्य है और इस तरह जो बच्चे होते हैं उन पर इस तरह से पूछताछ ना की जाए जिस तरह से शायद अभी सुनने को मिल रही है। एक तरफ जो जांच एजेंसियां इस वीडियो की जांच कर रही थीं, वहीं दूसरी ओर एक और मामला सामने आया जिसमें एक टीवी चैनल में जो लंदन से भारत अहमदाबाद लौट रहे एक यात्री ने बताया कि यह फ्लाइट कहीं ना कहीं इसमें हो सकता है कि टेक्निकल मिस्टेक हो, क्योंकि लगभग 3 घंटे का अधिक समय लेने के बाद लैंडिंग की थी। अहमदाबाद में जब यह उतरी तो करीब 10 से 12 चक्कर उसने शहर के ऊपर ही लगाए थे। यह हम नहीं कह रहे, लेकिन जो यात्री इस फ्लाइट पर लंदन से लेकर अहमदाबाद तक आए उनका कहना था। लगभग बार बार कहने के उपरांत जब 11:30 बजे इसे लैंड हो जाना था, उसके बाद भी इसे करीब 1 घंटे का समय और लगा। और यहाँ बता दें कि जब यह यात्री इस फ्लाइट से उतरे और बाहर जा रहे थे, उसी दौरान 1 घंटे के आसपास का समय होगा, एक बार फिर ये वापस उड़ जाती है। इस विषय पर जब जो रिटायर्ड पायलट हैं गिरीश शर्मा जी, उनसे चर्चा की तो उनका भी यह कहना था कि हो सकता है कोई मिस्टेक हो, लेकिन यह जांच का विषय है, क्योंकि 1 घंटे के अंदर ही किसी फ्लाइट को लंदन से अहमदाबाद तक आना, उसमें फ्यूल और उसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी यदि है तो उसकी जांच करना और उसमें यात्रियों को बिठाना और उसके बाद टेक ओवर करना, यह कहीं ना कहीं ऐसे संकेत हैं जिसकी जांच होना जरूरी है। इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई, या जो उसका समय था, इसमें यह भी बताना होगा कि इस फ्लाइट को जो लगभग 2.5 से 3 घंटे का अधिक समय लेने के बाद
लैंडिंग की थी उसे करीब 1 बजे उड़ना था, लेकिन दोबारा से भी जब वो उड़ी तो आधा घंटे से भी ज़्यादा का समय और लेट रही। तो कहीं ना कहीं यह ऐसे जांच के बिंदु हैं जिस पर जांच होना जरूरी है, कहीं ना कहीं जांच होना जरूरी है। कहीं ना कहीं यह मामला बहुत बड़ा है और कई लोगों की जान से जुड़ा है। यहाँ बताना होगा कि ये जो 141 यात्रियों की जान गई उसमें गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी मौजूद थे। कहीं न कहीं वह भी इस हादसे का शिकार हुए हैं, जबकि इस पूरे हादसे में एक विश्वास रमेश कुमार नाम का व्यक्ति है जो बच गया है और उसका अभी उपचार चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई। कहीं न कहीं इस कहावत को विश्वास रमेश कुमार जो हैं उनकी जान बचना कहावत को सही सिद्ध करते हैं। भानु ठाकुर इनसाइट स्टोरी के लिए